गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम चैप्टर जो 5th है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका लास्ट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अब क्या हुआ था कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल था, वो पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां रह गई थी, है ना। तो उसके बाद में उसको उन्हीं की टेबल को और अधिक प्रॉपर वे में अरेंज करके जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे बनाया गया। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया तब तक के ओवरऑल 118 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। इन 1913 में एक हेनरी मोज़ले करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमने मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने जो एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास को बेस लिया था। अब उन्होंने क्या बताया हमें, हेनरी मोज़ले ने, कि उसमें एटॉमिक मास की जगह पर यदि हम एटॉमिक नंबर को बेस बनाए तो हम बहुत अधिक अच्छी तरीके से यानी प्रॉपर वे में हम एलिमेंट्स को हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या बात हुई थी ये कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिज़िकल और केमिकल क्वालिटीज़ होती है या फिज़िकल और केमिकल जो के कैरेक्टराइटिक्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो उनके जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम यदि बेस बनाकर हमारा टेबल कंप्लीट करेंगे तो वो सही वे में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को उन्होंने ये बताया। अब उसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी टेबल में क्लासिफाइड करेंगे तो वो प्रॉपर वे में रहेगा। जैसे हमारी बुक में जो हमको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने हमें इसी तरह से बताया गया है। अब उन्होंने उसमें क्या किया है कि टोटल 18 हॉरिजेंटल कॉलम्स बनाए हैं जिन्हें ग्रुप कहा गया, और साथ में 7 जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए उन्हें पीरियड कहा गया। अब उन्होंने इसे ग्रुप और पीरियड इसमें डिवाइड किया जो मेंडलीव्स ने भी किया था, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा बड़ा किया क्योंकि नॉन एलिमेंट्स ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद में उन्होंने इस तरह से डिवीज़न करने के बाद में जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट्स के जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके बेस पर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये हमने पढ़ा हुआ था कि तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम के, एल, एम और एन ऐसी अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने जिस मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रखा जिनके लास्ट वाले जो क्लास होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। जैसे कि हम 17 वाला है इसमें देखेंगे, उसमें उन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना, उनको दोनों को साथ में रखा है। और ये पूरा हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू डाउन अरेंज किया हुआ है। जैसे फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9 और क्लोरीन का है 17। तो अब जब इसको हम इसका हम जब क्लासेस ये करेंगे तो उसमें कैसे बनेगा, इसके फर्स्ट वाला जो क्लास बनेगी इसकी उसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसकी के वाले शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड वाला जो रहेगा एल शेल में रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में। सेम एस हम क्लोरीन का देखते हैं तो फर्स्ट शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एल शेल में जाते हैं तो एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई उसमें 8 आ गए यानी टोटल हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाला जो शेल बचेगा उसमें फिर से 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी फ्लोरीन के लास्ट शेल जो है उसमें 7 है और क्लोरीन के भी इसमें 7 है। सेम इसी के बेस पर उन्होंने सारा टेबल बनाया। तो इससे क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सिमिलर आई और ये प्रॉपर वे में अरेंज भी कर पाए इजीली, है ना।
तो पूरा जो हमारा टेबल है वो इसी बेस पर बना हुआ है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या टेंडेंसी है, उससे हमें क्या क्या पता लग सकता है। तो फर्स्ट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी का मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसके जो लास्ट वाला शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उतने ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम सबकी वैलेंसी इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली अरेंज्ड है। सेकेंड है हमारा एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़ क्या होता है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि द रेडियस या द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम टू आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो भी एटम है हमारा या जो भी एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेकर उसका आउटर मोस्ट शेल, चाहे वो के हो या एल हो या एम हो या एन हो, तो उसके जो लास्ट वाला शेल रहेगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो उस एटम की या उस एलिमेंट की एटॉमिक साइज कहलाएगी। ओके। अब लास्ट में उन्होंने क्या बताया हमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और नॉन मेटल है उन्हें भी प्रॉपरली अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम है ना, ये प्रॉपर मेटल है, तो इन्हें जो हमारा टेबल है उसमें लेफ़्ट साइड में, और सल्फ़र और क्लोरीन ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन मेटल्स है, तो इन्हें टेबल में राइट साइड में रखा गया। और इनके बीच में देखेंगे हम तो वहाँ पर सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती है। दैट्स वाई इसे उन्होंने बीच में रखा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने का काम करता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कि ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती है, इसलिए उन्हें बीच में रखा गया। और जितनी भी पूरी तरीके से मेटल्स थी उन्हें लेफ़्ट साइड में, और जितनी भी पूरी तरीके से नॉन मेटल्स थी उन्हें राइट साइड में टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। यानी कि ओवरऑल हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट उसमें किया गया है जिससे हमको समझने में ईजी हो। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है, यानी हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट होता है। ओके बेटा।